Start in the name of Allah, who is merciful and most beneficent. Today we are going to discuss what is an interview. The dictionary defines an interview as a face-to-face meeting for the purpose of consultation. In other words, it is a discussion between two or more people for one reason or another. According to this definition, interviewing includes gathering information, appraising employee performance, settling grievances, and many others interaction. जैसा कि ये हमें बता रहा है कि इंटरव्यू जो है, अगर हम डिक्शनरी के अंदर देखें तो ये फ़ेस टू फेस मीटिंग है फॉर द पर्पज़ ऑफ कंसुलेशन। ठीक है। अब हमारे यहाँ जब हम जनरल बात करें या जब हम इंटरव्यू का वर्ड सुने तो हमारे यहाँ सबसे पहले कौन सी बात आती है कि ये किसी न किसी जॉब के हवाले से क्या है, कोई बात हो रही है। ऐसे ही होता है ना, जब भी हम इंटरव्यू का कोई इश्तिहार देख लें या कोई पोस्टर देख लें या कोई पोस्ट देख लें तो हमारे जहन में सबसे पहली बात क्या आती है, दैट इज़ फॉर द सेक ऑफ जॉब। ठीक है। बट यहाँ पे जो बात हमें बताई जा रही है कि इसके अंदर वो कह रहा है कि इंटरव्यू जो है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इंटरव्यू के अंदर आप क्या क्या चीज़ें इंक्लूड्स करते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल इंफॉर्मेशन क्या है, इंफॉर्मेशन, अप्रेजिंग एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, नंबर सेकंड settling grievance and many other interactions. Basically that is a communication, face to face communication for the sake of gathering information, for the sake of consultation. But on the other hand, when we used to hear the word interview, we just suppose that that is for the sake of job. An interview is a psychological tool that serves to provide accurate information about someone's personality, capabilities and knowledge. ये बड़े तीन इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, पहले इनके ऊपर बात करते हैं कि जब भी आप इंटरव्यू करते हैं तो ये सबसे पहले क्या होता है, साइकोलॉजिकल टोल होता है। क्या होता है? साइकोलॉजिकल। ये सारे का सारा जितने भी हम इंटरव्यू के अंदर बात करते हैं वो हमारी नफ्सियात के साथ बात हो रही होती है, हमारे दिमागी मामलात के साथ बात हो रही होती है, या हमारे इंटरेक्शन के बारे में बात हो रही होती है, फ़ेस टू फेस इंटरेक्शन। ठीक है। और इसके अंदर पहले नंबर पे हम क्या चीज़ जज करते हैं, समवन्स पर्सनैलिटी। तीन इसको पहलुओं में हम डिस्कस करेंगे। पहला पहलू है समवन्स पर्सनैलिटी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। और आज की इस लेक्चर में जो हमने बात करनी है वो ये है कि हम लोग इंटरव्यू को हमेशा किसी और टर्म में क्यों लेते हैं। बट ऑन द अदर हैंड इंटरव्यू जो है वो तीन कैटेगरीज़ को डील करता है, लेकिन हमारे यहाँ एक जनरल टर्म है, एक जनरल फिनोमेना है कि हम लोग क्या कहते हैं, इंटरव्यू इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ जॉब, नथिंग मोर दैट वन। बट ऑन द अदर हैंड इंटरव्यू इज़ समथिंग एल्स। So first of all we are going to deal with someone's personality. ठीक है। इंटरव्यू के अंदर हम सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पोर्टेंट जो पहले नंबर के ऊपर बात करते हैं वो हम किसके ऊपर बात करते हैं, पर्सनैलिटी। अब पर्सनैलिटी जो है उसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के एस्पेक्ट हो सकते हैं, लेकिन हमने जो बात करनी है वो पर्सनैलिटी के अंदर आपकी लुक है, फिज़िकलिटी है, क्या है, आपकी ड्रेसिंग क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो पर्सनैलिटी में सबसे पहले आपको बताया जाता है कि आपकी ड्रेसिंग किस तरह की होनी चाहिए, इज़न्ट इट। आपकी ड्रेसिंग के साथ साथ अगर आपको इंटरव्यू के ऊपर जा रहे हैं, आपका टू पीस है, आपकी टाई किस कलर की होनी चाहिए, ये पर्सनैलिटी के अंदर डील करते हैं। आपके शूज़ किस तरह के होने चाहिए, आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस किस तरह की होनी चाहिए, आपने नज़र किस तरह आना है। ठीक है। इज़ इट पॉसिबल कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हों और आप घघरा पहन के चले जाएं? इज़ इट पॉसिबल? आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हों और आप साड़ी पहन के चले जाएं? इज़ इट पॉसिबल? नॉट एट ऑल। आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हों और आप जीन्स पहन के चले जाएं, आप शर्ट्स पहन के चले जाएं, नॉर्मल ओपन शर्ट्स पहन के चले जाएं, हाफ पहन के चले जाएं, इज़ इट पॉसिबल? टी शर्ट पहन के चले जाएं, इज़ इट पॉसिबल? नॉट एट ऑल। सो सबसे पहले जो हमने इंटरव्यू के अंदर देखना है वो आपकी पर्सनैलिटी है, और पर्सनैलिटी के अंदर सबसे पहले जो हमने बात करनी है वो क्या है, सूटेबल ड्रेसिंग को डील करता है आपका इंटरव्यू। ठीक है। इंटरव्यू की ड्रेसिंग जो है वो बजाते खुद क्या होती है, डिफ़ाइन होती है। और इंटरव्यू के साथ साथ इंटरव्यू की ड्रेसिंग को अगर आप देखें
तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2 पीस पहनते हैं एक शादी के ऊपर, ठीक है, उसके अंदर आप रंग बिरंगियाँ टाइयाँ भी यूज़ करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, लाल, पीली, नीली, ठीक है, और चॉकलेट कलर, मुख्तलिफ़ किस्म के कलर हैं। लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप कहते हैं ये जो टाई है ये सूटेबल नहीं है इंटरव्यू के लिए, ये ज़्यादा क्या है, शौक है। सो द थिंग इज़ दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हम डील किसके साथ करते हैं, पर्सनैलिटी, और पर्सनैलिटी डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली डील किसके साथ करती है, सबसे पहले नंबर पे आपकी ड्रेसिंग को, ठीक है। नंबर सेकंड के ऊपर हम बात करेंगे कैपेबिलिटीज़, ठीक है, आपका इंट्रैक्शन किस तरह करना है आपने, नंबर सेकंड के ऊपर। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आपने अपने इंटरव्यूअर्स को या आपका जो आपके सामने जो लोग आपको जो पैनल के लोग बैठे हैं उनको आपने कम्युनिकेट कैसे करना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अगर उनको सॉरी भी कहना है तो किन अल्फाज में कहना है या किस वे में आपने बात करनी। अब आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो इंटरव्यू रूम में इंटर होने से लेके आपके कुर्सी तक बैठने तक और इंटरव्यू के पूरे प्रोसेस से वापस निकलने तक ईच एंड एवरीथिंग मैटर्स, ठीक है। आपके बात करने का तरीका, आपका पिच, आपका वॉइस, आपका टोन, ये जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, सेम इज़ द केस विद इन योर कैपेबिलिटीज़ एंड योर कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट हाउ यू हैव टू इंटरेक्ट विद योर ऑडियंस और इंटरव्यू पैनल, ठीक है। सो नंबर सेकंड जो है वो ये डील करता है। एंड नंबर थर्ड जो है नॉलेज, ये इम्पोर्टेंट वन बात है। अब आप देखें हमारे यहाँ क्या कहा जाता है कि इंटरव्यू इज़ जस्ट फॉर द सेक ऑफ जॉब एंड जॉब डील्स विद नॉलेज, और हम सबसे पहले ये सोच के जाते हैं कि ये अल्लाह करे कोई मुश्किल सवाल ना पूछ ले। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने पहले नंबर के ऊपर किसकी बात की है, पर्सनैलिटी की बात की है। नंबर सेकंड के ऊपर आपके स्किल्स की बात की है। नंबर थर्ड के ऊपर क्या आ रहा है, आपका नॉलेज आ रहा है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये जो एक हवा क्रिएट किया जाता है या एक आप इसको कह लें नेगेटिव कैपेबिलिटी आप इसको कह लें या आप इसको रूमर कह लें कि एक जनरल परसेप्शन कायम की गई है कि इंटरव्यू टोटली डील्स विद योर नॉलेज, नॉट एट ऑल, ठीक है। इंटरव्यू बेसिकली a face to face communication, that how you have to deal with your panel। मेरी बात की समझ आ रही है ना। इंटरव्यू कैन बी सम सॉर्ट ऑफ कंसुलेशन, सम सॉर्ट ऑफ किसी भी तरह का आप एक दूसरे को मशावरत के लिए भी इंटरव्यू कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ एक जनरल परसेप्शन है, हम इसकी टाइप्स में जब देखेंगे जाएंगे तो हम उसके ऊपर भी बात करेंगे कि इंटरव्यू की टाइप्स कितनी, कौन कौन सी टाइप्स हैं और किन किन हवाले से इंटरव्यू क्या किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है। सो द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसके ऊपर डिटेल से बात करने का मकसद सिर्फ यही था कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो वर्ड हमारे यहाँ क्रिएट किया गया इंटरव्यू का, और सिर्फ इसको डील किसके साथ की, डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे होते हैं तो आपको सारे के सारे जवाब आने चाहिए, दैट्स इट। ऑन द अदर हैंड इट डजेंट मैटर, आपकी पर्सनैलिटी पहले नंबर के ऊपर आती है, आपकी ड्रेसिंग, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपका पिच, आपका डायलेक्ट, आपका टोन, अप एंड डाउन, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। आखिरी नंबर के ऊपर आपका क्या चीज़ डील करते हैं आप, नॉलेज। सो नॉलेज इज़ ऑन नंबर थर्ड, कीप इन योर माइंड। अब इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप लोग ये सोचें कि नॉलेज मैटर ही नहीं करता, नॉट एट ऑल। But the thing is that knowledge matters, but before knowledge we have to deal with two other things. Number one, your dressing, and number second is your interaction between your audience or interaction between your panel. ठीक है, कि आपने फॉर एग्जाम्पल हम कभी बात करेंगे इसके ऊपर कि हाउ टू से सॉरी। सॉरी करने के भी काफ़ी सारे तरीके हैं। सो हाउ टू से सॉरी ये भी कंडीशनल है, ठीक है। किसी का दिल तोड़ दिया तो सॉरी कहने का और अंदाज होगा, ठीक है। किसी का चार्जर आपने ख़राब कर दिया तो उसके सॉरी कहने का और अंदाज होगा। किसी से आपने बुक ली और वापस ना की, उसके सॉरी कहने का और अंदाज होगा। सेम इज़ द केस है कि अगर आपने अपने पैनल को सॉरी भी करना है तो उसको वो भी आपकी जो डील करती हैं वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ डील करते हैं कि आपने इंटरेक्शन कैसे करना है,
ठीक है। और बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि आपको अगर आपका इंटरव्यूअर या आपसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपका टीचर ही कोई सवाल पूछता है तो आप बहुत जल्दी में गलत जवाब दे जाते हैं और फिर आप कह रहे होते हैं नहीं सॉरी इसका असल जवाब ये है। सो दैट इज़ द थिंग कि अगर आपको जवाब आता भी है तो आपने उसको किस तरह डील करना है, और अगर आपको जवाब नहीं आता तो उसका जवाब भी आपने क्या करना है, एक सूटेबल मैनर में आपने उनको डील करना है। An interview can be conducted by interviewer to ask an interview specific question to determine his or her suitability for job recruitment, admissions or promotion. Journalist can interview some person to know about his or her opinion. A researcher can conduct interviews for the purpose of data collection for his research. A psychologist can conduct an interview of his patient to offer psychological counseling. In short, despite varying objectives, interviews are held to gather information and to appraise character. अब इंटरव्यूज़ की जो टाइप हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की हो सकती हैं। स्टूडेंट अपना रिसर्च के ऊपर काम करने के लिए जब किसी से क्या करेगा, कुछ मालूमात लेगा, क्वेश्चनेयर देगा, दैट इज़ आल्सो सम सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू। जब आपका डॉक्टर आपसे किसी बीमारी के बारे में पूछेगा, क्योंकि हमने पहले ही कहा इंटरव्यू इज़ फेस टू फेस कम्युनिकेशन, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ कंसोलेशन। सो अब जब फॉर एग्जांपल आप एडमिशन के लिए जाते हैं तब भी आपका इंटरव्यू मैटर करता है। सो दीज आर द थिंग दैट यू जस्ट हैव टू कीप इन योर माइंड द 3 points, very symbolic and very important one, because we have discussed a lot on these 3 points and you have to be very keen on these 3 points for the sake of your examination, for the sake of rest of your life, that these 3 points deal within your life, within degree and after the degree. So number 1, what we have discussed today, your personality, that how you have to deal with an interview with your personality. Either you are going for the interview of job, then how you have to dress up yourself, ठीक है। इज़ इट पॉसिबल कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और आपके बाल इतने इतने बड़े हों, शोल्डर्स तक लग रहे हों? इज़ इट पॉसिबल कि आप कहें कि मेरी दाढ़ी बहुत बड़ी बड़ी हो, आपने शेव ना की हुई हो? इज़ इट पॉसिबल? इज़ इट पॉसिबल कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और आपने कानों में बालियाँ पहनी हुई हों? इज़ इट पॉसिबल कि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और आपके बीइंग अ स्टूडेंट और बीइंग अ मैन आपने क्या किया हुआ हो, हाथों में अंगूठियाँ पहनी हुई हों? So these points deal with your personality, that how you have to dress up yourself. And on the number 2nd point, you have to deal with your communication skill, that how you have to interact with your interview panel. And number 3rd, your knowledge is there. So these are the 3 points which you have to deal in interview. Some sort of things are there, but we will discuss later that how we have to deal these types of interview, how many types of interview in next inshallah we'll discuss that one.